अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी प्यारी प्यारी दोस्तों के लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यम्मी और जूसी गोला कबाब, वो भी बहुत आसान तरीके से। बहुत ही बेसिक मसालों से हम इनको तैयार करेंगे और इनको बनाना तो बहुत ही आसान है। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ गोला कबाब बनाने के लिए बीफ का कीमा यूज कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 kg कीमा है। इसको चॉपर में ऐड करें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन तकरीबन 50 ग्राम है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि चॉपर में खुद ही पेस्ट बन जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चॉप करें जहाँ तक कि अदरक लहसुन इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब हम इसमें बकिया अज्जा शामिल करेंगे। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राइड प्याज। एक बड़े साइज का प्याज लें, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटें और मीडियम आंच पर इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। फिर इसको निकाल कर टिश्यू पेपर पर फैला दें ताकि इसका जो तमाम ऑयल है वो टिश्यू पेपर में जज़ब हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं सब्ज धनिया। मैंने इसको भी काट कर छोटा नहीं किया क्योंकि ये चॉपर में यकजान हो जाएगा। इसके साथ ही 6 से 7 सब्ज मिर्चें छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें शामिल कर दें। फिर से चॉपर को स्टार्ट करें। 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से चॉप होने दें यहाँ तक कि तमाम चीजें बिल्कुल यकजान हो जाएं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे कीमे से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन कीमे को 2 से 3 दफा मशीन से निकलवा लें ताकि वो काफी हद तक बारीक और सॉफ्ट हो जाए। बीफ अच्छे से चॉप हो जाएगा तो ये बिल्कुल रेशेदार हो जाएगा। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। अब इसमें 2 चम्मच दही के ऐड करेंगे। याद है कि दही का तमाम पानी अच्छे से निकाल रहे हैं। दही ऐड करने से गोला कबाब बहुत ही जूसी और नरम बनेंगे। और टेंडराइजर के तौर पर हम इसमें ऐड करेंगे पपाया पेस्ट। यहाँ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पपाया पेस्ट ऐड किया है। इसके साथ ही मैं 2 चम्मच घी के भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीजों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करें यहाँ तक कि बिल्कुल यकजान हो जाए। मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर आपके पास टेंडराइजर नहीं है तो तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसे 4 से 5 घंटे का रेस्ट जरूर दें। अगर आप टेंडराइजर यूज कर रहे हैं तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप गोला कबाब तैयार कर सकते हैं। तमाम मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लें। अब हम इसे स्मोक देंगे ताकि हमारे गोला कबाब स्मोकी फ्लेवर के साथ मजेदार बनकर तैयार हो। कोयले को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मिक्सचर के ऊपर फॉइल पेपर रखें और इसके ऊपर कोयला रखें। 1-2 ड्रॉप ऑयल के डालें और इसके ऊपर ढक्कन रख दें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि तमाम स्मोक जो है वो मिक्सचर के अंदर तक जज़ब हो जाए। अब कोयला हटाएं, इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम इससे गोला कबाब तैयार करेंगे। गोला कबाब बनाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ पर डालें। इसे हाथ की मदद से अच्छे से दबाकर गोल शेप दें और फिर साइडों से दबाकर गोला कबाब की शक्ल दे दें। कोई सा भी स्ट्रॉ लें और इसे इसके अंदर तक सुराख कर लें। साइडों से इसे हाथ की मदद से प्रेस करें ताकि परफेक्ट शेप में आ जाए। स्ट्रॉ को खींच लें। इसी तरह तमाम गोला कबाब तैयार कर लें। अब हम गोला कबाब को फ्राई करेंगे। गोला कबाब को फ्राई करने के लिए बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती। पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करें और इसको गर्म होने दें और फिर 1 बाय 1 इसमें तमाम गोला कबाब भरते जाएं। करीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर भाप में कुक होने दें ताकि साइड चेंज करते वक्त टूटे ना। जब तमाम गोला कबाब हल्के हल्के एक साइड से फ्राई हो जाएं तो इनकी साइडें चेंज करें और इसी तरह तमाम गोला कबाब को थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड्स चेंज करते हुए लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लें यहाँ तक कि तमाम गोला कबाब तमाम साइडों से हल्की सुनहरी हो जाएं।
अब आप इन्हें निकाल लें और डिश आउट कर लें। मजेदार, यम्मी, जूसी और बहुत ही जायकेदार गोला कबाब बिल्कुल तैयार हैं। ये केचप, चटनी या सॉस के साथ सर्व किए जाते हैं। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।